हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रारूपण लेखन। प्रारूपण लेखन होता क्या है, इस चीज़ को वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए शॉर्ट में मैं आप लोग को समझा दूं कि प्रारूपण होता क्या है। आप लोग सीधा सा एक आप जानते हो कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल या कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं तो आपको जब भी कोई किसी भी तरह का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक प्रारूप दिया जाता है। मान के चले आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको प्रारूप दे दिया जाता है। एक कागज़ दिया जाता है, उसमें आपका लिखा हुआ रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है या खाली जगह छोड़ा हुआ रहता है, या फादर का नाम लिखा हुआ रहता है या खाली जगह छोड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ भी कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सा सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, इसके लिए खाली जगह लिखा होता है। यहाँ सिग्नेचर के लिए खाली जगह छोड़ा हुआ रहता है। तो ये आपको एक प्रारूप दे दिया जाता है ताकि आप उस प्रारूप के हिसाब से ही आप नाम, पता, एड्रेस जो भी लिखना होता है आप भरते हैं। तो ये जो प्रारूप आपको दिया जा रहा है यही होता है प्रारूप लेखन या प्रारूपण लेखन। इंग्लिश में उसको ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ये प्रारूप जो होता है जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है? ज़्यादातर ऑफिशियल कामों में, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, बैंक, बीमा कंपनी, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो छोटा सा फॉर्म में आपको कुछ समझ में आ गया है कि प्रारूप क्या होता है। एक प्रारूप में सारा इन्फॉर्मेशन देना वही होता है प्रारूपण लेखन। ठीक है, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में दिन प्रतिदिन विभिन्न कार्यों, जैसे बहुत सारा काम होता है सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय। क्या क्या कार्य होता है कि पदों की रिक्ति, माल की आपूर्ति, निर्णय तथ्यों की जानकारी देना, स्थानांतरण, प्रमोशन आदि की सूचना देने के लिए एक निश्चित प्रारूप में सूचना प्रसारित की जाती है और इसी को प्रारूप कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। क्या होता है, क्या देखिए कहाँ बोले मैंने कि पदों की रिक्ति। आप किसी भी ऑफिस में होता है कि कितना पोस्ट खाली है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रारूप निकाला जाता है। माल की आपूर्ति, आप देखते होंगे कोई दुकान में काम करते हो, कहीं माल की सप्लाई करना होता है तो आप एक स्लिप बना के देते हैं, तो स्लिप में भी एक फॉर्मेट रहता है, नाम, पता वगैरह लिखा हुआ रहता है। आप किसी का अगर स्थानांतरण करना, किसी को अगर ट्रांसफ़र करना है एक स्कूल से दूसरा स्कूल में या फिर कहीं भी ट्रांसफ़र होता है तो उसको भी एक लेटर लिख के दिया जाता है कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो रहा है और ये निश्चित फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, तो वो प्रारूप होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ऑफिशियल कामों में ज़्यादातर प्रारूपण का इस्तेमाल होता है, जो लिखित प्रारूप में लिखा जाता है। तो प्रारूप जब आप लिखेंगे तो कुछ निश्चित नियमों को आप लोग को मानना होता है। तो क्या नियम होता है? तो पहला नियम क्या होता है कि प्रारूप स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए, यानी कि पूरा क्लियर लिखा होना चाहिए और कंप्लीट जानकारी उसमें होना चाहिए। नाम, फादर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर, सब चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नाम पता लिखा हुआ सिग्नेचर का जगह नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रारूप नहीं होना चाहिए, प्रारूप पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद प्रारूप संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। प्रारूप कभी भी होता है तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, शॉर्ट में होना चाहिए। अब बेकार की चीज़ें उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद लंबे बातों से दूर रहना चाहिए। जब भी आप कोई प्रारूप लिखते हैं तो शॉर्ट में लिखना होता है और लंबे और घुमावदार बातें उससे नहीं लिखना चाहिए, घुमावदार बातों से हमें बचना चाहिए। जब आप पत्र भेजने वाले का उत्तर देते हैं तो उत्तर देते समय उसके पत्र की क्रम, संख्या और दिनांक लिखना चाहिए। मान के चलिए आपने किसी ऑफिस में कोई किसी तरह की इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा है, आपने कोई मान लीजिए बैंक में लेटर लिखा है, कुछ लेटर लिख के भेजा है कि मेरा खाता चालू हुआ है कि नहीं, एक फॉर्मेट बना के आपने बैंक को लिख दिया या कहीं किसी भी ऑफिस में लिख दिया। तो ऑफिस का क्या होता है, कर्मचारी भी आपको रिप्लाई लेटर लिखता है। तो रिप्लाई लेटर लिखता है तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो लेटर का आप सवाल जाके उसका क्रम संख्या होना चाहिए जी। ठीक है, और किस डेट में लिखा था वो डेट भी उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जिस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया जा रहा हो, प्रारूप में उसका नाम और पदनाम अवश्य होना चाहिए। यानी कि जो प्रारूप होता है, आप देखते होंगे किसी भी तरह का प्रारूप लिखा रहता है, जैसे प्रिंसिपल को लेकर प्रारूप बना हुआ तो लास्ट में प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल साइन करता है, उसका नाम के लिए वह जगह छोड़ा हुआ रहता है तो उसका नाम भी लिखा रहता है और कौन सा पोस्ट में काम कर रहा है, प्रिंसिपल के पोस्ट में काम कर रहा है। तो इस तरीके से होता क्या है कि ऑफिशियल काम में एक जगह बना हुआ रहता है जिसमें सक्षम अधिकारी के नाम के साथ वो किस पोस्ट में काम करता है वो चीज़ भी मेंशन होता है। तो ये सब फॉर्मेट हमें रहना चाहिए जब हम प्रारूप लिखते हैं तब। ठीक है, तो उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को ले।